आप देख रहे हैं शीला शेखावटी यूट्यूब चैनल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2% की बढ़ोतरी की है, जिसके साथ ही अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। किसको कितना डीए मिलेगा, इसकी गणना हम आपको बताएंगे। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर को होगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा में देरी हुई है, इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले 3 महीने का जनवरी से लेकर मार्च तक 2025 के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की खबर सभी मुख्य टीवी चैनल पर प्राथमिकता से प्रसारित किया गया है, जिसकी खबरें आप देख रहे हैं। का ऐलान 53% से बढ़कर 55% हो गया है महंगाई भत्ता। 7th पे कमीशन के तहत ये बढ़ोतरी की गई है। आखिरी बार जुलाई 2024 में ये बढ़ोतरी की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा महंगाई भत्ता। नए डीए से हम अगर गणना करें तो जिनकी जो बेसिक पे है 50,000 रुपये सैलरी है, तो उसको हर महीने 1,000 रुपये का फ़ायदा होगा। पुराना डीए 53% था, तो डीए इक्वल टू मूल वेतन मल्टीप्लाई बाय डीए प्रतिशत, तो डीए इक्वल टू 50,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 53% के हिसाब से तो डीए जो बनता है वो 26,500 रुपये प्रति माह होता है। तो कुल वेतन बेसिक प्लस डीए 50,000 प्लस 26,500 इक्वल टू 76,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से होता है। अब नया डीए 55% हो गया है, तो डीए इक्वल टू मूल वेतन मल्टीप्लाई बाय डीए प्रतिशत, डीए इक्वल टू 50,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 55% और डीए इक्वल टू 27,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से हो जाएंगे। कुल वेतन बेसिक प्लस डीए की जब कैलकुलेशन करते हैं तो 50,000 प्लस 27,500, इसका मतलब है 77,500 रुपये प्रति माह हो जाएंगे। तो दोनों डीए का जो डिफरेंस देखते हैं तो कितना बढ़ा है। तो नया जो डीए माइनस पुराना डीए, तो नया जो डीए है वो 27,500 हुआ और माइनस 26,500 जो पुराना जो डीए है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 1,000 रुपये प्रति माह आता है। यानी इस कर्मचारी के वेतन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह ये जो बढ़ा हुआ डीए है, तो 50,000 बेसिक अगर मानते हैं तो उनकी जो डीए जो है वो 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ा है। 2018 में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद में 3% 4% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार फिर 2% की बढ़ोतरी की गई है।